नमस्कार, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस द्वितीय स्टडी। एक बार पुनः एमएस द्वितीय स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, ऑर्थोग्राफी चैप्टर को हम लोग समाप्त किए थे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर बच जाता है वह है इटमोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग इटमोलॉजी की चर्चा करेंगे। देखते हैं, आइए। इटमोलॉजी, जिसे हम हिंदी में शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार, इटमोलॉजी शब्द विचार। शब्द विचार जानने से पहले थोड़ा सा हम पिछले में जाना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोग देखे थे, इसके पहले ऑर्थोग्राफी में पढ़े थे। ऑर्थोग्राफी में वर्ड विचार पढ़े थे, लेटर के बारे में जानकारी लिए थे। यानी ए से लेकर जेड तक जितना है उसे हम अल्फाबेट्स करते हैं। अल्फाबेट नहीं कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। अल्फाबेट करते हैं। अब ये अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं, 26 लेटर के बारे में चर्चा हम लोग किए थे। तो 26 लेटर जब हम जान गए, बारीकी से इनका अध्ययन किए, 26 लेटर को कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो इटमोलॉजी। इटमोलॉजी में इसको हम लोग देखेंगे इटमोलॉजी है क्या। इसमें इटमोलॉजी है शब्द विचार। शब्द विचार यानी इटमोलॉजी में हम लोग को जानने की जरूरत होती है। हम लोग जानेंगे वर्ड। जैसे कई लेटर को हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि कुछ लेटर को हम लोग अरेंज करते हैं और इस तरह से वेल अरेंज करते हैं कि उसका कोई अर्थ निकलता है, तो वह जो है कि वर्ड बन जाता है। यही चीज हम लोग को इटमोलॉजी में जानने की जरूरत है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज इटमोलॉजी। इटमोलॉजी है क्या। तो देखते हैं इटमोलॉजी है a group of letters that makes a complete sense. It is called etymology. A group of letters यानी लेटर का समूह। एक ग्रुप समूह बनाया क्या चीज ऑफ लेटर्स का समूह। यानी जो 26 लेटर है, उस लेटरों में से कुछ हम लोग समूह में से उसको एक एक करके कुछ जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उसका क्या निकल जाता है, दैट मैक्स, जो कि बनाता है, क्या बनाता है, एक पूर्ण, कंप्लीट, पूर्णतः सेंस, जो पूरा अर्थ देता है। इट इज कॉल्ड इटमोलॉजी। यानी अक्षरों का सार्थक समूह। इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को हम वर्ण विचार कहते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अक्षरों के सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, सार्थक समूह को शब्द विचार कहते हैं। अब जैसा कि एग्जांपल के माध्यम से देखें, एक 26 लेटर से हमने लिया, एक लिया सी, एक लेटर लिया ए और एक लेटर लिया टी। तीन लेटर जब मिले और तीनों लेटर मिलने के बाद इसका क्या क्या, इसका कोई मीनिंग निकला, कि कोई अर्थ निकला। इसे पता है कैट मींस बिल्ली। अगर हम यदि यही चाहें किसी इसी को अगर हम लिखे कि लेटर को पर अरेंज किए, जैसे ना क्या ओ जी डी, लेटर का हमने यहाँ पे अरेंज किया, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे, इसको इटमोलॉजी नहीं कहेंगे। यानी कुल मिला के वर्ड नहीं है, अब यह एक वर्ड है। यानी इसका पूरी तरह से सेंस हो जाता है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इटमोलॉजी। यानी एक अक्षरों का सार्थक समूह, अक्षरों को हम लोग समूह को इकट्ठा किया और उससे किसी तरह का कोई सेंस निकला, कोई अर्थ निकला, उसी को हम जैसे कहेंगे इटमोलॉजी। आशा करते हैं आप इसे बड़ी भली बात समझ गए होंगे। इसके बाद मैं चाहूंगा इसको आप नोट कर लें और इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे वो है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इटमोलॉजी। इटमोलॉजी को भी कुछ भागों में बांटा गया है। यानी इक्वेशन हम यहाँ पे राइज करें, एक क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ
हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इटमोलॉजी। तो इसका आंसर हम बनाएंगे शब्द यानी इटमोलॉजी यानी शब्द विचार को भी हम कुछ भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग देखते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इटमोलॉजी। यानी इटमोलॉजी को देयर आर 3 काइंड्स, इटमोलॉजी को हम 3 भागों में बांटते हैं। इटमोलॉजी को 3 भाग में बांटते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इटमोलॉजी, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इटमोलॉजी। इटमोलॉजी को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग क्या दिखता है, पहला भाग को हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल वर्ड। जैसा चल रहा है आप हमेशा कोशिश करेंगे, लिखते जाएंगे ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड को ही हम रूट वर्ड भी कहते हैं। रूट वर्ड यानी जैसा समझेंगे जड़, ओरिजिनल वर्ड को हम रूट वर्ड कहते हैं। सेकंड जो है स्टेप, उसको हम कहेंगे फॉर्मल वर्ड। इसे हम लोग अफिक्स भी कहते हैं, एफिक्स भी कहते हैं, मोर्फेम भी कहते हैं इसे हम। जो थर्ड है, थर्ड को हम कहेंगे फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए आगे हम लोग देखें यहाँ पर कि सबसे पहले हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑर्थोग्राफी। पहला जो दिख रहा है ओरिजिनल वर्ड, ओरिजिनल वर्ड, अब इसी को हम लोग रूट वर्ड भी कहते हैं, पहला भाग। दूसरा भाग है फॉर्मल वर्ड। फॉर्मल वर्ड को ही हम लोग एफिक्स या मॉर्फेम कहते हैं। जो थर्ड पार्ट है वह फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड के अंदर ही हम लोग पढ़ने के लिए मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो हम जैसे बारी बारी से ओरिजिनल वर्ड, फॉर्मल वर्ड और फंक्शनल वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आप इसको नोट डाउन करें तब तक मैं कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं तब तक जो है कि आपको मेरा वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाता है। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा, सीधा आपके पास पहुंचेगा। तो कोशिश करें, अच्छा लगे। और इसमें लगता क्या है, सब्सक्राइब करने में कुछ आपका कोई, आप डरते होंगे कि मुझे ना कुछ पैसा कट जाएगा, मेरा कोई डाटा लॉस हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बेफिक्र होकर, बेधड़क होकर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले ओरिजिनल वर्ड पर। ये ओरिजिनल वर्ड क्या है, तो पहला जो है ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड किसे कहेंगे, जैसा कि नाम से ही पता है ओरिजिनल, जैसा कि नाम से ही पता है कि ओरिजिनल है। ओरिजिनल हम लोग जानते हैं, हर बातचीत के बाद में हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है या नहीं है। हम लोग जब जाने जाते हैं, खरीदने जाते हैं दूध, एक दूध होता है ऐसे, ऊपर से मिला दिया जाता है पानी, तो जो पानी मिला हुआ होता है उसी को ओरिजिनल कहते हैं, नहीं जो पानी नहीं मिला हुआ होता है उसको ओरिजिनल कहते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं ओरिजिनल वर्ड किसको कहते हैं, देखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड कहेंगे हम लोग ये वर्ड which is not isolated with the help of prefix and suffix is called ओरिजिनल वर्ड। जैसा कि देखें ओरिजिनल वर्ड क्या है, ए वर्ड, एक शब्द, एक वर्ड, ऐसा वर्ड विच इज नॉट, जिसका नहीं कह सकता क्या आइसोलेटेड, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किससे, विद द हेल्प ऑफ, सहायता से। किसकी सहायता से जी, परफिक्स के एंड सफिक्स की सहायता से। परफिक्स एंड सफिक्स ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। एफिक्स चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें देखने के लिए मिलेगा हम लोग को कि परफिक्स क्या है और अफिक्स क्या है, परफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। एफिक्स चैप्टर है उसमें जो है कि परफिक्स और सफिक्स पर चर्चा होगा। ऐसे हम आपको बताता हूं, परफिक्स की मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। इज कॉल्ड ओरिजिनल वर्ड, यानी जिस वर्ड को हम लोग परफिक्स या सफिक्स की सहायता से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसे हम ओरिजिनल वर्ड कहते हैं।
कुल मिला के देखें ए वर्ड विच इज नॉट सिलेक्टेड, इसमें कोई सुधार नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई नहीं बांटा जा सकता। वर्ड विच इज नॉट सिलेक्टेड, जिसको कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई सुधार नहीं किया, कैसे विद द हेल्प ऑफ, सहायता से, किसकी सहायता से, परफिक्स की सहायता से एंड सफिक्स की सहायता से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया सकता, इसी को हम लोग ऑर्डिनल वर्ड कहते हैं। एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, लीजिए इसको रख लीजिए आप एप्पल, इसे हम परफिक्स और सफिक्स की सहायता से इसोलेटेड नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड है, सेकंड जो वर्ड था उसको हम कहें फॉर्मल वर्ड। फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल वर्ड किसको कहेंगे, ए वर्ड विच इज मेड with the help of affix is called फॉर्मल वर्ड। देखिए फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल वर्ड किसे कहेंगे, ए वर्ड, एक शब्द, ए वर्ड, एक शब्द विच, जिसका, मेड, जिसको बनाया जा सकता है, एक ऐसा वर्ड जिसको बनाया जा सकता है, किससे, विथ द हेल्प ऑफ, सहायता से, किसकी सहायता से, एफिक्स की सहायता से। एफिक्स आने का मतलब हुआ परफिक्स और सफिक्स दोनों, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से जिस शब्द को बनाया जा सकता है उसी को तो हम कहेंगे फॉर्मल वर्ड। अब जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ब्यूटीफुल, लिखे ब्यूटीफुल में अगर हम यहाँ पर ब्यूटीफुल में सफिक्स अगर जोड़ दें तो एल वाई सफिक्स जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो यही हो जाता है ब्यूटीफुली। ऑनेस्ट एक वर्ड लेते हैं हम, ऑनेस्ट लिए, ऑनेस्ट में हम जोड़ दिए आपका परफिक्स, परफिक्स, परफिक्स का मतलब ही होता है परफिक्स, परफिक्स, परफिक्स का मतलब ही होता है पर, प्री, पहले, यानी इसमें हम जोड़ दें डिस, अगर पहले जोड़ दें तो इसी को बना देंगे डिस प्लस ऑनेस्ट, यही हो जाता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए तो यहां पर ये देखते हैं हम, ब्यूटीफुल हो गया, ऑनेस्ट में अगर जोड़ दें, ऑनेस्ट में अगर डिस जोड़ते हैं तो आ जाता है यह डिसऑनेस्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से इस वर्ड को हम लोग देखें फॉर्मल वर्ड किसको कहें, जिसमें परफिक्स या सफिक्स, जिसमें परफिक्स या सफिक्स की सहायता से जिसको बदला जा सके उसी को हम लोग फॉर्मल वर्ड कहेंगे। एक लास्ट जो है वो है फंक्शनल वर्ड, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, शायद नोट डाउन नहीं किए, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। लास्ट एक बच गया आपका फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड, फंक्शनल वर्ड में हम लोग को जानने के लिए मिलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो हम आपको बताते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए तो आते हैं फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप बारीकी से पहले से शायद जानते हैं, नहीं जानते, चलिए इस बार इस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद बारी बारी से एक एक चीज करके चलेंगे। यानी फंक्शनल वर्ड में हम लोग कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब जैसा इसमें भाग, ऑफ का स्पीच, जो हम लोग बोलते हैं बातचीत करते हैं, स्पीच, स्पीच का भेद है उसके बारे में जानना है मुझे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू different classes according to their use. They are called parts of speech. देखेंगे यहाँ पर वर्ड्स मतलब शब्दों, आर डिवाइडेड बांटा जाता है, शब्दों को बांटा जाता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट क्लास, विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। शब्दों को क्या कहता है, विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग के अनुसार, टू देयर उनके, यूज मतलब प्रयोग, शब्दों को उनके
अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके प्रयोग के अनुसार से, उनके प्रयोग देयर यूज, उनके प्रयोग के अनुसार से विभिन्न भागों में, विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। उसी को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। इसे ही हम शब्द भेद कहते हैं। Words are divided into different classes according to their they are called parts of speech। शब्दों को जिन श्रेणियों में शब्दों को बांटा जाता है, शब्दों का प्रयोग उनके अनुसार से, जैसे हम लोग जिन श्रेणियों में शब्दों को बांटा जाता है उसे हम शब्द भेद कहते हैं, उसका प्रयोग के अनुसार से बांटते हैं। चलिए यहाँ हमारा एटिमोलॉजी का तीनों भेद जो है समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप लोग जानते हैं जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों में बांटा गया है, उस भाग से आप वाकिफ हैं। इसके बाद जो हम लोग अगला क्लास होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेदों पर होगा। और बस मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, मैं समाप्त करना चाहूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।